हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 12 प्रमुख प्राकृतिक संसाधन का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि वनों के संरक्षण के लिए यानी वनों को बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य बनाए गए हैं। तो भारत में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बोर्ड में राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया होगा और आपको राज्य का नाम पूछेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में पाया जाता है। उसके बाद में हमने अभयारण्य के बारे में पढ़ा। तो अभयारण्य में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से प्रमुख अभयारण्य हैं और उनमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो उसमें बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा जानवर का नाम दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से अभयारण्य में पाया जाता है। जैसे क्वेश्चन आया था कि उड़न गिलहरी कौन से अभयारण्य में पाई जाती है, जैसे सीता माता प्रतापगढ़। तो इस तरह से आपको वो दोनों सारणी याद करनी है। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जैव मंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये क्या होते हैं कि ये वो प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जहाँ पर बिल्कुल शांत क्षेत्र है, जहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं जंतुओं की जाति को बचाने के लिए किस तरह से वनों को बढ़ाना है। तो वहाँ पर मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। अब तक 129 देशों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब तक कितने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं? 669। कितने देशों में? 129 देशों में, जिनमें से भारत में कितने हैं? 18 क्षेत्र हैं। अब आपके बुक में ये सारणी बनी हुई है, उसमें आपको बायोस्फीयर रिजर्व कौन से प्रदेश में है और उस जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है, ये याद करना है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी में अस्तित्व में आया था। सबसे पहले नीलगिरी में बना था। अब यह क्रम से आपके नाम लिखे हुए हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप प्रदेश में है और जैव मंडल का नाम है ग्रेट निकोबार। असम में कांजीरंगा मानस, कर्नाटक केरल में कौन सा है? नीलगिरी। उत्तर प्रदेश में नंदा देवी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, मध्य प्रदेश में कान्हा और राजस्थान में थार रेगिस्तान। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है थार रेगिस्तान वाला, कि थार जो डेजर्ट है या रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान वो कहाँ पर पाया जाता है, या राजस्थान में पाए जाने वाले जैव मंडल का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आया था। तो राजस्थान में पाए जाने वाले जैव मंडल का नाम क्या है? थार रेगिस्तान। तो इस तरह से हमने वनों के संरक्षण के लिए कि वन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, हमको वनों को क्यों बचाना चाहिए, वन्य पशुओं की जातियाँ क्यों नष्ट हो रही हैं, किस तरह से उनको हमको बचाना है, इनके बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो प्राकृतिक संसाधन है जल। अब हम जल के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल ही जीवन है, जल के बिना कोई भी जीवन नहीं है। हमको जल का समुचित उपयोग करना चाहिए, जल की बर्बादी को रोकना चाहिए, जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी पर जो जल है उसमें 97% जल तो समुद्रों में होता है, जो लवणीय जल के रूप में होता है। इसके बाद में जो 2% जल है वो पहाड़ों और ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा रहता है। इसमें से इसके बाद में केवल 1% जल ही जल चक्र के रूप में हमारे काम में आता है। इसीलिए हमको जल का बहुत ही ध्यान रख कर के उपयोग करना चाहिए, जल को नष्ट नहीं करना चाहिए, जल की बर्बादी नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट है जल संरक्षण और प्रबंधन, यही आपके नेक्स्ट टॉपिक है। तो जल संरक्षण व प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। जल का संरक्षण और प्रबंधन क्यों किया गया, किन बातों को ध्यान में रख करके जल का संरक्षण और प्रबंधन किया गया है। तो इनमें पहला है जल की उपलब्धता को बनाए रखना, यानी जो जल हमको पृथ्वी पर जो पाया जा रहा है उसकी उपलब्धता हमेशा बनी रहे। दूसरा पॉइंट है जल को प्रदूषित होने से बचाना। जो आजकल जल का जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस जल को हमको प्रदूषित होने से क्या करना है? बचाना है। और तीसरा है संदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनःचक्रण करना। जो संदूषित जल है उसको स्वच्छ करना और स्वच्छ करने के बाद में उसको पुनः काम में लेना। तो ये 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। अब जल संरक्षण व प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछ सकते हैं कि जल संरक्षण व प्रबंधन में के उपायों को समझाइए आप। तो पहला है जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर उसका समुचित नियोजन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय संपदा मान करके उसका बहुत ही ध्यानपूर्वक हमको क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए।
दूसरा, वर्षा जल संरक्षण विधियों द्वारा जल का संग्रहण किया जाना चाहिए। जो वर्षा का जो जल है उसको क्या करना चाहिए, संग्रहित करना चाहिए, ताकि बाद में उस जल को हम क्या कर सकें, काम ले सकें। आपके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही है इम्पॉर्टेंट कि राजस्थान में जल संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो ये हम राजस्थान का बाद में पढ़ेंगे पहला। तीसरा है, घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए, कि घर में ऐसे नहीं कि आप ब्रश कर रहे हैं, वॉश बेसिन का नल खुला हुआ है, आप नहा रहे हैं, नल चल रहा है, बाल्टी में से पानी बह रहा है, तो जल को बहुत ही, घर के अंदर जो जल की बर्बादी है उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही हमको जल को काम में लेना चाहिए। भूजल का अति दोहन नहीं करना चाहिए। अब भूजल, जो भूमि के अंदर जो जल है वो उसका ज़्यादा दोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूमि के अंदर जल है वो ही हमारे वनों को क्या करते हैं, बना के रखते हैं, वो ही जल पेड़ पौधों को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो भूमि का जल का अति दोहन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। तो जल प्रदूषित हो रहा है तभी तो जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनकी जातियाँ क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। तो जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट, जल को पुनः चक्रित कर काम में लेना चाहिए, यानी जो संदूषित जल हो गया उसको स्वच्छ करके पुनः उसको काम में लेना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण व जल के समुचित उपयोग के लिए नदियों को परस्पर जोड़ा जाना चाहिए। बाढ़ कब आती है, जब पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, नदियाँ उफनती हैं, तो क्या होता है, बाढ़ आता है। तो एक नदी को दूसरी नदी से जो सूखी है, जिसमें पानी नहीं है, उससे जोड़ दिया जाए तो पानी क्या होगा, नदियों में आ जाएगा और बाढ़ आने की समस्या नहीं होगी। सिंचाई फव्वारा विधि व टपकन बूंद विधि से ही की जानी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि सिंचाई के लिए ऐसी 2 विधियों के नाम बताइए जिसमें जल की बर्बादी कम होती है या जल का संरक्षण होता है। तो कौन सी विधि है, फव्वारा विधि व टपकन बूंद विधि। आपने खेतों में देखा होगा फव्वारे की, जैसे फव्वारे लगे रहते हैं छोटे छोटे और वो चारों तरफ घूमते हैं, उससे पानी सभी पेड़ों में जाता है, जिससे जल क्या होता है, बर्बादी नहीं होती है और जितने भी खेत में जितनी भी फसल बोई हुई है उसमें धीरे धीरे पानी पहुंचता रहता है। तो ये थे आपके जल को संरक्षण और प्रबंधन के उपाय। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके जल संभर प्रबंधन क्या है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जल संभर प्रबंधन क्या चीज़ है। तो जल संभर प्रबंधन समग्र विकास की सोच है, यानी ऐसा सोच जिससे समुचित रूप से विकास हो, पूरा विकास हो, वो सोच है। इसमें जैसे कौन सा, इसमें मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, यानी मिट्टी भी बहकर नहीं जाए और मिट्टी के अंदर जो नमी है वो बनी रहे। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नहीं आए। जल संग्रहण, जैसे वर्षा का जो जल है जो आ रहा है उसका संरक्षण किया जाए, संग्रहण किया जाए। वर्षारोपण, पेड़ों को लगाना ताकि जो जल है, वर्षा का जल है, जो पादपों को क्या हो सके, प्राप्त हो सके। उद्यान लगाना। चरगाह विकास, जहाँ पशुओं की चराई होती है वहाँ पर ऐसी घास उगाना जिससे वर्षा होने पर मिट्टी का अपरदन भी नहीं हो। सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी का मतलब पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम क्या कहलाता है सामाजिक वानिकी। तो अपने घरों के आसपास पेड़ लगाना, सड़क के किनारे पेड़ लगाना, हॉस्पिटल, पार्क जो भी हैं जितने भी, उनके चारों तरफ पेड़ लगाना, उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक वानिकी आदि कार्यक्रम शामिल है। तो जल संभर प्रबंधन समग्र विकास, जिसमें पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, इन सबको शामिल किया गया है। अब आपकी बुक में जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि राजस्थान में जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सी भी 3 विधियों के आपके पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान में जल संरक्षण की जो विधियाँ हैं, जैसे खदीन है, टोबा है, नाड़ी है, बावड़ी है, तालाब है, इन सब के बारे में हम जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन करना है वो ये करना है, पहला क्वेश्चन तो आपको करना है कि जो भारत में पाए जाने वाले प्रमुख जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी ये सारणी है, ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में बनानी है। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, जल संरक्षण में प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। तो जो ये 8 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।